भ्रष्टाचार के आगे सभी बौने नजर आते हैं, चाहे वो राजनेता हो या आईएएस अधिकारी हो, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की चकाचौंध इतनी तेज होती है कि उनकी आंखें बंद हो जाती है। और वैसे भी न्यायपालिका की जो देवी है उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का एक ऐसा नमूना बताने जा रहे हैं जिसमें यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और किस तरह से अधिकारी को पदोन्नति करने के लिए लाखों रुपए लेकर उसे ट्रेनिंग में भेजते हैं और उसके बाद उसकी पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति करे भी क्यों ना, क्योंकि वही जो अधिकारी होते हैं वो लाखों रुपया घूस जनता से कमाते हैं, जनता का खून चूस कर। और ऐसे ही एक अधिकारी की कहानी है जो सिल्वर पार्क में मौजूद है, फायर अधिकारी धनंजय कनोजे और छोटू सिंह, जिनको महानगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया है ट्रेनिंग में भेजने का। और ट्रेनिंग में भेजने के बाद बाकायदा उनको यहाँ पर पदोन्नति की जाएगी उनकी, और उनके ऊपर ताज पहनाया जाएगा उच्च अधिकारी का। लेकिन उनकी नींव भ्रष्टाचार में कितनी दलदल में दबी हुई है सभी को पता है। लेकिन कहते हैं ना, ये जो नोटों के बंडल होते हैं ना, इस बंडल में बड़ी ताकत होती है और उसी का जीता जागता नज़ारा है। आइए जानते हैं फायर विभाग में फैले भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला है और मनसे के सचिन पोपले और रॉबर्ट ने इस पर बुलंद आवाज उठाई है। जानते हैं उनसे क्या है माजरा। ये भ्रष्टाचार की बात है तो जो दिवाली हुआ है उसमें पटाखे के स्टॉल लेने के लिए, ओपन स्पेस में स्टॉल की परवानगी लेने के लिए इन्होंने पैसा लिया है। छोटीलाल आदिवाली हो, धनंजय कनोज हो, इन्होंने एक स्टॉल के पीछे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसा स्टॉल की साइज़ है वैसे पैसे की हिसाब था, वो हिसाब से पैसा लिया था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है एक इधर संगनमत से हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उतरी है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग ने जो कंप्लेंट किया था वो कंप्लेंट के ऊपर आस्थापना विभाग ने उनसे अहवाल मांगा है, उनसे जो गलतियां हुई उसके ऊपर मांगा है। अभी जो ट्रेनिंग में भेज रहे वो 5 तारीख को उनको ट्रेनिंग में भेज रहे, वो ट्रेनिंग में ना भेजने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड़ी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग में जाएंगे आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे डबल टिबल भ्रष्टाचार होने की आशंका है। और ऐसे लोगों के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको कि जो अग्निशामक सेवा संचालनालय उन्होंने उनके ऊपर गुना दाखिल करने की रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इनके ऊपर चौकसी करके गुना दाखिल करो। इसमें पानपट्टे सर है, धनंजय कनोजे है और उसके साथ और 2-3 अधिकारी है, प्रकाश बुराड़े भी है। तो मेरा कहना यही है कि आयुक्त सामने इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी लोग को यहाँ पे रखना नहीं चाहिए, इनको तत्काल निलंबित करना चाहिए। नहीं और ट्रेनिंग में भेजेंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके विरोध में उतरेगी। लेकिन ट्रेनिंग में भेजने के बाद वो बन के आएंगे, अधिकारी बनेंगे, तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हाथ में क्या रहेगा? तो आज इतने आप दावे कर रहे हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। जो अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, हम लोग ने आयुक्त काटकर को भी बताया, आज छोटे अधिकारी है तो कल बड़े होके आएंगे तो बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन इस जो ट्रेनिंग में जाने के पहले ही हम लोग इसके ऊपर आंदोलन करना चाहते हैं। मीरा भाईंदर में 90% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है और वहाँ पे रहवासी इलाकों में हैं, रहने वाले खतरे में जीते हैं। तो क्या कहेंगे, आज भी स्कूल की इंक्वायरी नहीं, जबकि मनपा इतने आपके सामने ही दिशा निर्देश दिए, फिर आज इतने दिन होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो फायर ऑडिट का जो विषय है उसके लिए हम लोग ने पत्र दिया है अग्निशमन दल के अधिकारी जो उनको आयुक्त को भी बोला है उन्होंने कि जितना भी फायर ऑडिट का जो विषय है स्कूल को लेके, जिनका फायर ऑडिट नहीं हुआ है ऐसे स्कूल के फायर ऑडिट का रिपोर्ट आप मंगाए, अगर नहीं है तो ऐसे स्कूलों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रही बात डॉन बॉस्को स्कूल की, उसके पीछे भी हम पड़े हैं कि जब तक वो इलीगल स्ट्रक्चर वहाँ से हटता नहीं है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का हित का, उनका सुरक्षा का विषय है और वो सुरक्षा का विषय के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किधर भी पीछे नहीं हटेगी। दर्शकों, हम कितने सुरक्षित हैं, कितने महफूज हैं और हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं और महफूज हैं जिन्हें हम स्कूलों में भेजते हैं। मीरा भाईंदर में तकरीबन 90% प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल भी हैं उनमें, लेकिन 90% स्कूलों में फायर की एनओसी नहीं है। सिर्फ मोटी मलाई भ्रष्टाचार की देकर वो चल रहे हैं और यहाँ के
आईएएस अधिकारी मनपा आयुक्त संजय काटकर की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब पत्रकार उन्हें जागरूक करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं है, लिखित में कोई शिकायत देवे तो हम कार्रवाई करें। लेकिन उनके पास पिछले 1 वर्षों से लिखित में शिकायतें आ रही है। जब यहाँ पे दिलीप ढोले थे और लगातार उसके रिमाइंडर संजय काटकर को भी दिए हैं, लेकिन कहते हैं ना अपने अधिकारियों को किस तरह बचाया जाए, क्योंकि मोटी मलाई जो उनसे मिलती है, भ्रष्टाचार की जो कमाई होती है उसका बंदरबाट तो होती है, उसका कुछ हिस्सा तो सभी को मिलता है। उसी का जीता जागता नजारा है। आखिर में मीरा भाईंदर की जनता से क्यों खिलवाड़ हो रहा है, और क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ऐसे कोई उच्च एफिशिएंसी वाले ऑफिसर नहीं है और उनको सिर्फ धनंजय कनौजे और छोटूलाल जैसे ही अधिकारी मिलते हैं जिनको पदोन्नति करने के लिए ट्रेनिंग में भेजा जाए। बाकी और अधिकारी भी हैं, उनसे सक्षम हैं और साफ सुथरी छवि वाले हैं, उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो आने के बाद इससे 4 गुना भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार की जो कमाई है उसकी मोटी मलाई इन तक पहुंचे। सचिन पोपले ने बताया जिस तरीके से कि महासंचालक जो फायर के हैं सेंटर क्रूज में जिनका ऑफिस है, उन्होंने 2017 में आज के अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपटे और धनंजय कनौजे बोराडे इनकी योग्यता पर सवाल उठाए थे और इनके ऊपर एफआईआर करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन 2017 में एफआईआर करने के आदेश हुए। पुलिस अधिकारी ने महानगर पालिका से पेपर दस्तावेज भी मंगाए, लेकिन कहते हैं ना उस वक्त के एसपी महेश पाटिल ने अतिरिक्त आयुक्त आज के पानपट्टे को बचाने के लिए भरकस कोशिश की और फाइल गायब कर दी। लेकिन दबंग खबरें उस फाइल को जरूर बाहर निकालेगा। हम कहना चाहते हैं डंके की चोट पर हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ दस्तावेज आने बाकी है, लेकिन जिस तरीके से फायर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मनपा आयुक्त संजय काटकर हैं। अब देखना है आने वाले समय में संजय काटकर हमारी इस खबर का किस तरह संज्ञान लेते हैं। और मनसे के सचिन पोपले और रॉबर्ट ने जिस तरीके से चेतावनी दी है कि अगर इनके ऊपर जांच नहीं बिठाई तो हम आंदोलन करेंगे, तो उसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं। अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें अभेद्यान देंगे और भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा देंगे। कैमरामैन प्रभात बिंदा के साथ शशि शर्मा।